और यहाँ की जो चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है ना, उस एरिया का नाम है बुर दुबई। अब भाई फोन खरीदना तो कैश निकलवाना पड़ेगा, उसके लिए इस वाले एटीएम में आए हैं। पार्किंग करते वक्त ना स्कॉर्पियो एन को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अपनी चलान भरते भरते ही बैंड बच जाएगी। और जो 25-30 लाख का ट्रिप सोच रहे हैं 50-60 लाख ना पहुंच जाए। लाइए भैया लाइए जी लाइए, धन्यवाद जी धन्यवाद। 1 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे सस्ता आईफोन कितने का आपके पास यूज? सस्ता अपने पास 13,000 रुपए का दिखाना। ओ भाई 3,000 रुपए का लैपटॉप है। मतलब भाई साहब एक ही फोन में मैंने 80,000 रुपए बचा लिए, उसी में फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, सब कुछ खर्चा निकल गया और बच भी जाएंगे ऊपर से 10-20 हजार। और यहाँ देखो भाई रोल्स रॉयस खड़ी है। ओए होए यहाँ पे चल रहा है चेक इन का प्रोसीजर। बैंड बज गई। आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि हम मेट्रो स्टेशन से पैदल आए थे और इतना लगेज की वजह से पसीने हो गए। गर्मी तो है ही दुबई में ऊपर से। और ये यहाँ का 5 स्टार होटल है जो हमने मात्र 7,500 रुपये में 2 लोगों के लिए, मतलब पर बंदा 1500-1600 रुपये पर नाइट हो गया। सोचो दिल्ली में भी नहीं मिलता इतना सस्ता 5 स्टार। अभी रूम कैसा वो दिखाऊंगा। मेन है भाई आज हम जाने वाले हैं दुबई की सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, क्योंकि मुझे लेना है भाई अपने लिए एक आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB वाला, सेम अभिषेक को भी लेना है। तो डिफरेंस बताएंगे इंडिया और यहाँ के प्राइजेस मतलब कितना है, और साथ ही साथ में भाई और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ पे देखेंगे। तो बने रहना, पहले चेक इन करके आपको रूम टूर दिया जाए। लग तो मस्त है भाई, सवाल शान से देखना कितना बड़ा झूमर है। वो मजेदार अंदर ही भाई सब शोरूम वोरूम खुले हुए हैं। थोड़ा ना वो वाली वाइब दे रहे होटल, मतलब राजा महाराजा टाइप वाली। वो पूरा इंटीरियर भी उसी तरह से डिजाइन किया गया। कौन सी फ्लोर है? 4थी फ्लोर पे मिला भाई। यहाँ पे भी ना चेकिंग के टाइम पे ही पूछ लेते हैं स्मोकिंग रूम लेना है या नॉन स्मोकिंग। तो हमने तो नॉन स्मोकिंग ही लेना था, बाकी जिसकी रिक्वायरमेंट है स्मोकिंग करता है तो वो ले सकता है। पर नॉन स्मोकिंग वाले में गलती से ही मत कर देना भाई, समझ रहे हो ना भाई साहब। लिफ्ट भी पूरी देख रहे हो, पुराना आर्किटेक्ट पूरा। अरे 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 चलिए गई भाई, देख रहे हो कितनी स्पीड से चल रही है। वाह ओ देख रहे हो, ये देखो भाई ये असली होटल यहाँ से दिख रहा है, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। झूमर ही है इतना लंबा। तो रूम देखते हैं कैसा है 5 स्टार के हिसाब से। ये देखो भाई रूम है और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है नॉन स्मोकिंग, और इसमें नहीं लिखा तो मान लो ये स्मोकिंग है। लगाओ तो हाँ सही बात है। ओ लग तो रहा है कुछ फीलिंग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भाई 12 मई 2023। मैं हूं अभी दुबई में और आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 17 स्पॉन्सर्ड बाय वाउ स्किन साइंस। इस सीरीज में भाई हम दिल्ली से लंदन तक जाने वाले हैं अपनी स्कॉर्पियो एन को चला के। 110 दिन में टोटल 25,000 किलोमीटर चलते हुए गाड़ी 25 कंट्रीज क्रॉस करेगी एंड फाइनली पहुंच जाएगी लंदन यूके में। एंड उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए भाई आपको पता ही है कि हमारी गाड़ी मुंबई से ईरान के लिए ऑलरेडी शिप हो चुकी है एंड हम लास्ट वीडियो में आ चुके थे दिल्ली से दुबई। कुछ दिन हम दुबई में रहने वाले हैं और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ओमान, फिर जाएंगे ईरान, ईरान से अपनी गाड़ी पिक करेंगे एंड फिर रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे टर्की, यूरोप और यूके की। तो ये पूरा सीन था, मैंने आपको समझा दिया। अभी फटाफट से पहले आपको रूम टूर देता हूँ। रूम भाई काफी स्पेशियस है, यहाँ से एंट्री है, एक ये वार्डरोब दे रखी है, इधर भी वार्डरोब दे रखी है। ये वॉशरूम है दिखाता हूँ। ये भाई ओवरऑल रूम है जिसमें लाइट्स की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल दे रखा है जिसमें हमने ऑब्वियस सी बात है सामान सारा फैला दिया है। नीचे भी सूटकेस ही सूटकेस, ये खाना खाने के लिए दे रखा है। इधर एक ये बैठने के लिए है, यहाँ पे एक टीवी LG का पता नहीं कौन से जमाने का, और ये लैंप वैम्प रखा हुआ है। एंड ये है भाई सिंगल 2 अलग अलग बेड। मतलब भाई साहब क्या हालत मचा देते हैं हम यहाँ पे आके। और ये जो दरवाजा है ना ये साथ वाले रूम से कनेक्टेड है। अगर कोई बंदा 2 रूम साथ में लेता है तो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। बाकी AC सेंट्रलाइज है तो यहीं से ही पूरा कूलिंग है। इसका कंट्रोलर ये रहा। काफी ना ट्रेडिशनल फील आई हुई है रूम में। मतलब नीचे भी देखोगे ऐसे कारपेट वारपेट बिछा हुआ है, पूरा पुराने जमाने टाइप का लग रहा है। लाइट्स एक्चुअल में बहुत कम है भाई, रूम की तो कोई लाइट ही नहीं है समझ लो। येलो लाइट है और वो भी बहुत कम। किसी को पता अगर रूम्स में येलो लाइट क्यों यूज करते हैं बताना, देखते हैं किस किस को पता। मुझे पता है ये चीज। एंड इस तरह का भाई बाथरूम है, देख लो अच्छा खासा बाथरूम है। बाथ टब भी लगा हुआ है और शावर एरिया अलग है। अब ये तो टॉयलेट सीट है, ये मेरे को लग रहा है बच्चों की पोटी धोने के लिए है शायद। क्या लगता है तुम्हें? इसलिए होगा तुम्हारे। अब ये यूज करेगा, जाके देखना इसे। भाई वाओ का जो ये वाला परफ्यूम है ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। बेंजो ट्वाइलाइट करके है भाई साहब, मस्त फ्रेग्रेंस है एकदम। डेली लाइफ में मैं ये यूज करता हूँ। तो अपने होटल में भाई स्विमिंग पूल भी है और स्पा भी है 11th फ्लोर पे। ये देखो भाई स्विमिंग पूल राइट में जाके ओपन है, लेकिन स्विमिंग पूल के साथ साथ ऊपर एक छोटा सा कैफे भी बना हुआ है यहीं पे। एंड ये भाई साहब व्यू है अपने होटल की छत से, देख रहे हो। ओए होए सारी ऊंची बिल्डिंग है ऐसे शीशे से बनी हुई। अभी तो ये कुछ नहीं भाई, जो बुर्ज खलीफा वाला एरिया ना वहाँ है असली बिल्डिंग। तो ये स्विमिंग पूल के रूल्स और टाइमिंग्स है, जरा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। यहाँ पे सामने स्पा भी है। हमारे पास जो शॉर्ट्स थे उसमें हमें जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्विमिंग वाली कॉस्ट्यूम खरीदो 330 दिरहम में, यानी 700 रुपए। फिर हमने गए नहीं और ऊपर से कह रहा 20 मिनट के लिए ही कर सकते हो स्विमिंग। फिर क्या फायदा भाई 700 रुपए देके बाजार से खरीद लाएंगे 100-150 रुपए में। ऐसी कुछ लॉबी है भाई अपने होटल की, देख रहे हो। यहाँ भी पूरी फ्लोरिंग में मैट ही बिछा रखे हैं। एंड लिफ्ट तो दिखाई दी थी आपको मैंने।
एंड बाहर से भाई अपना होटल कुछ इस तरह से लगता है। ये देखो भाई साहब कितनी ऊंची है, 11 या 12 फ्लोर है टोटल, शायद 11 ही है। स्विमिंग पूल भी 11वें पे ही था ना लास्ट। गाड़ियां देखो भाई कितने ना कायदे से ऐसे लेन में चल रही है, कोई भी लेन नहीं तोड़ रहा, देख रहे हो। एंड जहाँ पर हम ये रुके हुए ना भाई पूरा रेजिडेंशियल एरिया, और ये वाला मेन जो है वो कमर्शियल एरिया, मतलब इसके पीछे देखोगे ना फ्लैट्स और रूम्स बने हुए हैं लोगों के। इस जगह का नाम है देरा, रीजन है ये देरा का, बट एग्जैक्ट जो जगह है वो है रीगा। मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे नियरेस्ट रीगा ही है, जिसमें हम लास्ट वीडियो में आए थे एयरपोर्ट से, आपको पता ही होगा। एंड पार्किंग का सिस्टम देखो भाई सब पूरे ना ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसी में ही पार्क करनी पड़ती है गाड़ी को बिल्कुल प्रॉपर ना। तो फिर समझ रहे हो ना, चालान वालान कटवाने के लिए रेडी रहना। हमें भी टर्की में, यूरोप में और यूके में पार्किंग करते वक्त ना स्कॉर्पियो इनको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अपनी चालान भरते भरते ही बैंड बच जाएगी, और जो 25-30 लाख का ट्रिप सोच रहे हैं 50-60 लाख ना पहुंच जाए। और यहाँ की जो चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है ना, उस एरिया का नाम है बुर दुबई। तो वहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप आईफोन वगैरह खरीद सकते हो। हमें भी वहीं जाना है, और यहाँ से मेट्रो का रूट ना बड़ा लंबा है, 40 मिनट लग जाएंगे, जबकि है 5 किलोमीटर केवल। तो हम सोच रहे हैं मेट्रो की जगह भाई कैब कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे सस्ती कैब है करीम ऐप करके, वो ऐप डाउनलोड कर लो और उससे आप ओला उबर की तरह ही कैब मंगवा सकते हो, जैसे हम इंडिया में मंगवाते हैं। तो लेट्स सी भाई 5 किलोमीटर के करीम में कितने रुपए लगते हैं अपने। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप ऑनलाइन ना मंगवा के सीधा टैक्सी जा रही हो उसको हाथ भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम ना एक डिवाइस लगा होता है गाड़ी के अंदर, उसी बेसिस पे मीटर चलता है। जैसे अपने मुंबई में टैक्सी और ऑटो में मीटर होते हैं ना, कि जितने किलोमीटर जितना टाइम होगा उतने पैसे बनेंगे, सेम यहाँ पे हर एक गाड़ी में ही है, टैक्सी में। तो अभी देखते हैं, अगर कोई रुक जाता है आसपास से ठीक है, वरना करीम करके चलेंगे। ओके। और जगह जगहों पे भाई ये बैठने के लिए भी बने हुए बेंचेस, सही है, अपना चलते चलते थक जाओ तो बैठ जाओ आराम से। होटल के बाहर ही भाई ये टैक्सी आके रुकी है, इसी से पूछ लेते हैं। चलो भाई आ गई अपनी टैक्सी, अपनी मतलब उससे नहीं बुलाई, यहीं से ही ले लिया। तो ये वो मशीन है जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड इसमें ना एक अमाउंट फिक्स्ड होता है, जब आप कैब लेते हो उस टाइम पे उतना होता ही होता है। जैसे इसमें था 5 AED यानी 5 दिरहम का। यही कैब अगर आप करीम से या किसी ऐप से बुलवाओगे ना, तो मिनिमम 12 दिरहम तो आपका चार्ज दिखाएगा ही दिखाएगा, फिर उसके ऊपर बढ़ता जाएगा पर किलोमीटर या घंटे के हिसाब से। बाकी बीच में जो भी टोल टैक्स आएगा उसका 4 दिरहम और ऐड हो जाएगा। तो अभी देखते हैं वहां पहुंचने तक अपना टोटल कितना खर्चा आता है। ये आ गया मेन सिटी सेंटर यहाँ का बुर दुबई का। सारे देख लो भाई बड़े बड़े स्टोर्स हैं, स्टोर मतलब कि शॉप्स हैं जो आपको आईफोन्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये पहले से मार्केट और ज्यादा दुकानें खुल चुकी है, 2020 में इतना नहीं था भाई चहल पहल। मतलब ये एरिया तो था पूरा अच्छे से बसा हुआ, लेकिन वो सामने वाला नहीं था, अब तो वो भी बस गया भाई बहुत तगड़ा। और आज भी भाई उतना ही 27.5 दिरहम ही आया करीम, और इससे ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, मतलब ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। 640 रुपए लग गए भाई 5-5.5 किलोमीटर के। लास्ट टाइम जब मैं 2020 में आया था तो भाई मैंने पूरी मार्केट को छाना था। एंड ये जो शॉप है ना यूरोजोन करके, इन्होंने मुझे सबसे बेस्ट प्राइजेस लगा के दिए थे हर एक चीज के। मैंने उस टाइम पे आईपैड भी खरीदा था एक, और एयरपोर्ट खरीदे थे, मयंक ने भी खरीदी थी चीजें, तो अच्छे रेट थे उस टाइम पे। यहाँ पे देखो भाई एक्सेसरीज, सारे फोन जितने भी ब्रांड है उनके, और यहाँ पर है एप्पल के फोन। और राशिद भाई कैसे हो भैया? बढ़िया सब। तो भैया ने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल दिए, और इन्हीं में से अपना भी एक डिवाइस होने वाला है, वो कौन सा है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। बट पहले भाई प्राइजेस पता करते हैं भैया से कि इंडिया में मतलब यहाँ के जो है प्राइस डिफरेंस वो कितना कितना पड़ रहा है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि आप दुबई आ जाओ, मतलब फ्लाइट टिकट और होटल का खर्चा भी ना आपको तब भी पैसे बच जाएंगे अगर आप इंडिया में लोगे। सारे प्राइजेस बताने से पहले भाई बता दूं कि यहाँ की दुबई की करेंसी है दिरहम में, तो भैया जितने प्राइजेस बताएंगे दिरहम में बताएंगे। उसको आपको अगर इंडियन करेंसी में चेंज करना है तो सीधा 23 से मल्टीप्लाई कर लो अभी के रेट के हिसाब से। बाद में क्या रेट होगा वो कोई नहीं बता सकता। पिछली बार मैं आया था 19 था, अब 23 हो गया, हो सकता है बाद में 30 भी हो जाए, तो वो उस हिसाब से मैं वैसे स्क्रीन पे भी प्राइजेस लिखता जाऊंगा कन्वर्ट करके, बट स्टिल मैंने आपको एक बार बता दी वो चीज़। दूसरी चीज़ भाई यहाँ पे जो आपको सेट मिल रहे हैं ना, वो दुबई यानी कि UAE वाले नहीं मिल रहे, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है, उनमें वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग बैन होती है। तो यहाँ पर जो आपको सेट मिलेंगे ना, वो US वर्जन होगा या फिर जापान वर्जन होगा, और दोनों ही वर्जन में भाई बहुत मेजर डिफरेंस है प्राइस का। क्योंकि जो जापान वर्जन है ना, उसमें आपको एक फिजिकल सिम और एक ई सिम वाला मिलता है, और जो US वाला है ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ई सिम मिलती है, कोई भी आप फिजिकल सिम नहीं लगा सकते। इसी रीजन की वजह से US वाला सस्ता है। तो अगर आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं है, ई सिम में काम चला लोगे, तो आप मेरे हिसाब से US वाला लेना, वरना सिम चाहिए तो जापान वाला ले लेना। तो शुरू करते हैं भैया, आईफोन से शुरू करते हैं, पहले बताते जाओ। iPhone 11 मिलेगा 1725 प्लस टैक्स देना पड़ेगा। अगर टूरिस्ट है तो टैक्स रिफंड मिलेगा।
कितना परसेंट टैक्स है वो? 5% टैक्स। अच्छा हाँ। ठीक है। और iPhone 13 100GB मिलेगा 2350 में। 14 100GB मिलेगा। 14 में यूएस भी है और जापान भी है। हाँ। यूएस से मिलेगा 2500 में, जापान मिलेगा 2650 में। ठीक है। और दूसरा 14 256GB 3150 में मिलेगा जापान, और 2800 मिलेगा यूएस से। और 14 प्लस भी जो नया आया था कलर भी है, येलो कलर। 14 प्लस यूएस से मिलेगा 2550 में 128 मिलेगा। और जापान अगर नहीं है तो TR दुबई का और हांगकांग इंडियन स्टॉक सब मिलते हैं इधर। 2950 में 128GB मिलेगा। अभी 14 प्रो बताएगा। 14 प्रो 128GB 3650 में जापान वर्जन मिलेगा। अगर आपको यूएस से चाहिए तो ओनली ई सिम है अनमोल भाई, ओनली ई सिम आता है 14 प्रो में, वो मिलेगा 3500 में 128 मिलेगा। और इसमें 256GB है। 256GB 3950 में जापान मिलेगा। 3800 में यूएस से मिलेगा। आईफोन में किंग, आईफोन का बड़ा किंग 14 प्रो मैक्स 3800 में यूएस से मिलेगा 128GB। और जापान चाहिए तो 3950 में जापान मिलेगा। 256GB चाहिए तो 4200 में यूएस से मिलेगा। 4350 में जापान कलर मिलेगा। 4600 में 512GB यूएस से मिलेगा। और 5000 में 512GB जापान मिलेगा। 1TB का 5000 दिरहम का यूएस वर्जन। अगर आपको दूसरा वर्जन जापान TR कुछ चाहिए तो 5700 में मिलेगा। और मैं आपको जो भी प्राइस बोलेगा ना, इसमें 5% टैक्स ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जो कलर होता है उसमें भी डिफरेंस है प्राइस का, या सब कलर सेम? आप जो भी कलर ले लो एक ही प्राइस है। पहले शुरू में पर्पल कलर का ज्यादा था, अभी सबको एक ही प्राइस। मतलब कोई भी कलर लेना सेम मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये जो प्राइसेस बता रहे हो ये ऊपर नीचे होते हैं, फिक्स्ड है बिल्कुल? नहीं, अभी जो देखो आज का प्राइस यही है। कल का ड्रॉप भी हो जाए, ऊपर भी जाएगा, बट ड्रॉप होने का चांस है। अच्छा, वैसे कम कर दे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपका नाम बोलेगा तो जरूर कम करके देगा। ठीक है। और ये टैक्स का जो है ये एयरपोर्ट पे पक्का मिल जाएगा रिफंड? पक्का मिल जाएगा। अच्छा, आपने जो प्राइस बताया उसके ऊपर आप यहीं पे ले लोगे 5% टैक्स आएगा, वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी सारे प्राइसेस आपको हाथों हाथ स्क्रीन पे आ रहे होंगे, यहाँ की करेंसी के हिसाब से भी, और इंडियन में भी मैं कन्वर्ट करके डाल दूंगा स्क्रीन पे, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा सबसे मेन यहाँ पे एयरपोर्ट्स प्रो है, सबसे लेटेस्ट वाली। क्या है? प्रो 2 है। ये आपको मिलेगा 735 दिरहम का। ये कितने का पड़ा अगर 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 15,000 का। 16,000 तक आएगा। हाँ। बट इंडिया में 26 है। बताओ भाई साहब, मतलब 10,000 रुपए का डिफरेंस आ गया लेटेस्ट वाले में। आईफोन प्रोडक्ट है ना, नॉर्मल में 10,000 में शुरू करेगा। हाँ। और 13 और 14 में तो 15,000 हो गया। और 14 प्रो तो 20-25,000 का डिफरेंस है। और मैक्स जो है उसमें तो लगभग 30-40 के आसपास। 30-40 का फर्क। ठीक है जी। तो ये हो गए अपने। बाकी आईपैड में कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे? आईपैड में शुरू में iPad 9 है। ये iPad 9 है। iPad 9 ओनली 975 दिरहम का है। लगभग 20,000 का। 4GB 975 भाई दिरहम का है। साहब, 20,000 में आपको आईपैड मिल रहा है। इंडिया में कितने का कुछ अंदाजा है ये? इंडिया में 29,000। बताओ, 9,000 रुपए का डिफरेंस आ गया इतनी सी चीज में। और iPad 10 64GB ये नया आ गया। iPhone 10 64GB 1520 दिरहम का है। ये नॉन सेलुलर है ना सारे? ये भी नॉन सेलुलर है। सेलुलर भी है, वाईफाई भी है। अच्छा। ये सब लोग वाईफाई ले रहे हैं, इसलिए वाईफाई का प्राइस बता रहे हैं। वैसे क्या डिफरेंस है दोनों में रेट में? खाली 200-300 दिरहम का फर्क। 4-5 हजार रुपए का ना। ठीक। ये कितने का बताया? 1520 है। मतलब 31,000 इंडिया में है। हाँ। सॉरी, इधर का प्राइस है, बट इंडिया में 40,000 का ऊपर। बताओ, 10,000 का डिफरेंस हो गया इसमें भी। और ये कौन सा? iPad Pro 11 इंच नया वाला M2 चिप है। नॉर्मल है, M1 नहीं, M2 चिप है। रैम 16GB है इसमें? नहीं, 8GB 8GB आती है। इसमें 128GB मिलेगा, 256 मिलेगा, और 512 1TB 2TB तक है। अच्छा। 2750 है 128GB। ठीक और है। 3100 है 256GB। और 512GB 3600। मतलब वही 70-72 हजार का मिल ज्यादा जाएगा। नहीं, 300-400 दिरहम का फर्क पड़ता है। ये GB और ये इंडिया में कितने का होगा? 512? 25-30,000 का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ के और वहाँ के में। ठीक है। फिर आते हैं भैया सैमसंग। हाँ। 12.9 भी है। अच्छा। और मैकबुक M1 है, M2 है, और M2 वाला 14GB है, 16GB दोनों भी हमारे पास। प्रो है? प्रो मैकबुक एयर भी है, प्रो भी है। हाँ। M2 आ गया था अभी नया चिप। एयर में M2 चिप। हाँ। और अभी जो प्रो में अब भी आया है हाँ। मैकबुक प्रो में। ठीक है। वो उनका डिफरेंस बता दो बस, इंडिया और यहाँ पे। इंडिया में कम से कम 40,000 का फर्क भाई डिफरेंस है। साहब। बड़ा 14 इंच और 16 में 40,000 का फर्क है। सही है। तो ये सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स है, और अच्छी बात ये है कि एप्पल आपको इंटरनेशनल वारंटी देगा, है ना? जो भी एप्पल का प्रोडक्ट लेगा तो आपको विद 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी आपको इंडिया भी मिलेगा। बाकी जो भी इंटरनेशनल वारंटी है। और सैमसंग का ओनली दुबई वारंटी। वैसे इनका सबका बिल तो आप दोगे ना? बिल्कुल दे दो। ठीक है जी। तो अगर सैमसंग का लेते हो तो वैसे तो देखो नए प्रोडक्ट है और जेन्युइन प्रोडक्ट है,
खराब होंगे नहीं, बट अगर सैमसंग का कुछ भी खराब होता है तो इंडिया में आपको वारंटी नहीं मिलेगी। सैमसंग का यहाँ पे आके कोई करवा सकता है रिपेयर फिर अपना, है ना, वारंटी तो क्लेम होगी ना। हाँ, बाकी ये एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में भी आप सर्विस सेंटर ले जा सकते हो। इसका बताओ भैया क्या क्या चीजें हैं। ये तो फोल्ड 4 है, 4000 dirham का है, 256 GB और इसमें 512 GB 4300 है। इसमें कितना डिफरेंस है सैमसंग में इंडिया और यहाँ पे? इंडिया में कम से कम 20,000 का, बड़ा मॉडल में ज्यादा फर्क है। अच्छा, छोटा में ज्यादा फर्क नहीं, बट बड़ा में ज्यादा फर्क। ठीक है जी। और Z Flip 4 2100 128 GB 2250 256 GB। ठीक है। और इसमें S22 Ultra 2700 dirham ओनली, बहुत सस्ता है यहाँ तो। वो मतलब 30,000 का फर्क है। हाँ, वहाँ 70 का है, 70 के आसपास 2700। और दूसरा S23 Ultra 3300 256 GB। वहाँ कितने का है? इंडिया में 1 लाख ऊपर है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत 3300 इधर। मतलब वही 30-40 हजार का फर्क हो गया इसमें। 512 GB 3700 और S23 Plus 2650 2650 मतलब 52-53 हजार का। वहाँ पे कितने का है? इंडिया में 70-80 तक। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे वन प्लस भी लगे हुए। वन प्लस 11 चल रहा है अपना लेटेस्ट। बस अभी 11 चल रहे हैं, अभी ज्यादा इंडियन स्टॉक है वन प्लस लेकर। अच्छा, इंडियन है ये? इंडियन स्टॉक है, बट इधर सस्ता है। कितने का है? अच्छा, इसका भी मिलेगा वन प्लस 11 16 GB 256 GB मिलेगा आपको 2200 में। वहाँ कितने का है? इंडिया में 79, यहाँ 50 में। इधर है। अरे 29,000 रुपए का डिफरेंस। और इसमें इसकी इंडिया में वारंटी है? इंडिया में वारंटी। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों है? तो ऐसा है, ये ग्लोबल इंडियन वर्जन तो इंडिया में वारंटी मिलता है। अच्छा भाई साहब। 10 Pro है, वन प्लस 10 Pro में 2 है। हाँ, एक इंडियन वर्जन भी है, और ये सॉरी ग्लोबल वर्जन भी है। हाँ, और दूसरा चाइनीज वर्जन में। ग्लोबल वाले की वारंटी मिलेगी ना, चाइनीज की नहीं मिलेगी? मिलेगा, ये चाइनीज का नहीं मिलेगा। हाँ, कितना डिफरेंस है? 100 dirham का फर्क है। ये 1950, ये 2050। सही है, ठीक है। अनमोल भाई, दूसरा भी है, एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, आपका पास जो भी अभी कस्टमर आएगा, जो भी फोन है हम लोग सेकंड हैंड लेते हैं। और हमारे बाजू में सेकंड हैंड दुकान भी हमारे है, उधर से बेचते। एक्सचेंज ऑफर भी आपको कैश चाहिए तो कैश मिलेगा, अगर आपको नया मोबाइल चाहिए तो नया मोबाइल। इंडियन वाले ले लेते हो मतलब? जो भी प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। सब अच्छा वाला चाहिए, मतलब कंप्लेन वाले पीस लेके तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा वाला, इसका वाला नहीं लोगे? हाँ, उसके वाला नहीं। मेरा वाला ले लोगे? और हमारा एक चैनल भी है, क्योंकि अनमोल भाई 2 साल में आता है, बराबर है ना? बिल्कुल। हमारे चैनल में हफ्ता में एक वीडियो डालते हैं, प्रेस अपलोड करके एक वीडियो डालते हैं। यूरोजोन दुबई बोल के एक चैनल है, हिंदी भी है, मलयालम भी है। अच्छा। हमारे केरला का भी लैंग्वेज भी है, मलयालम भी है, दोनों भी है। और इंडिया भी भेज दोगे किसी को चाहिए तो? इंडिया में भेजेगा, बट अभी नहीं है, पहले भेज दिया था, बट अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं, अभी यहीं आना पड़ेगा। रखा, अभी 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है। और मैं कौन सा ले रहा हूँ वैसे तो काफी लोगों को पता चल गया होगा, बट फिर भी बता दिया जाए। पहले मेरे पास था भाई iPhone 13 Pro Max। प्रो और मैक्स के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है कैमरा का, मुझे तो कैमरा के लिए चाहिए, बट प्रो मैक्स की ना स्क्रीन बड़ी है, तो वीडियो देखनी हो मतलब खुद रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी और बाद में शूट के भी, तो प्रो मैक्स मेरे लिए ज्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैं हमेशा से प्रो मैक्स लेता हूँ। और जब 13 Pro Max ऑलरेडी है तो इस बार लूंगा 14 Pro Max। और 14 Pro Max में पिछली बार मैंने ना 13 Pro Max लिया था भाई 256 GB, और अभी तक पछता रहा हूँ मैं, तो इसलिए सोच लिया था कि इस बार लेना है तो भाई 1 TB ही लूंगा, क्योंकि शूट के दौरान ना स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो 1 TB रहेगा ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए 14 Pro Max 1 TB वाला जो है डीप पर्पल कलर में लेने वाला हूँ। अब भाई फ़ोन खरीदना तो कैश निकलवाना पड़ेगा, उसके लिए इस वाले ATM में आए हैं। ये तो वो कार्ड से भी पेमेंट रहे है, बट फिर वो ये भाई 2.5% एक्स्ट्रा लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे बेटर है कार्ड से अपना कैश निकलवा लेते दिरहम में। यहाँ पे ATM है ही 2-2, मेरा तो कोई भी कार्ड यहाँ पे काम कर ही नहीं रहा है, तो अभिषेक का HDFC का एक कार्ड है, उसी में काम हो रहा है बस अपना, मैंने भी इसी को सेंड कर दिए। एंड एक दिन की भाई 1 लाख रुपए की लिमिट है, मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश निकाल ही नहीं सकते, तो कल 1 लाख निकाला था, आज 1 लाख हो। इतना कैश चाहिए था 2 iPhone के लिए, मिल नहीं पाया कहीं से भी। 3000 दिरहम सिर्फ हमारे पास कैश है, बाकी कार्ड से पेमेंट करवा रहे, और कार्ड पे ना 2.5% लगता है भाई साहब, तो वो देख लेना पहले। ये 3000 है भैया, इनवॉइस दिया ही नहीं, इनवॉइस मांग रहे हैं भैया। चलो जी, अपनी पेमेंट डन। अब फाइनली लेते हैं अपना 14 Pro Max। 10:30-11 बज रहे और अभी तक बहुत भीड़ हो रही है भाई रात को, पर अपने फोन उठाते हैं दोनों, इसकी भी हो गई मेरी भी हो गई, दोनों के पास 1 TB के हुए लोग देख रहे हैं 1 TB यूज करते हैं, हम 256 वाले। लाइए भैया, लाइए जी, लाइए, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये है भैया अपना 14 Pro Max, भाई साहब क्या मजेदार सेटअप है, देख रहे हो। एंड ये मैंने लिया भाई USA वाला वेरिएंट, इसमें मतलब कि कोई भी फिजिकल सिम नहीं डल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वो डल पाएगी ई सिम, और ई सिम भी 8 ई सिम डल जाती है, सोचो भाई साहब। एंड प्राइस डिफरेंस काफी है भाई, जो USA वाला है एंड जापान वाला, USA मतलब ई सिम वाला, जापान वाला मतलब इसमें 1 ई सिम और 1 फिजिकल सिम डलती है। प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया, अपने वाला पड़ा है हमें 5000 दिरहम का, इस पर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट भैया दे देंगे, और इंडियन करेंसी
में भाई 1,10,000 रुपये का 1 TB है ये प्रो मैक्स। और इंडिया में अगर आप यही लोगे तो भाई 1,90,000 का है। ऑफर कार्ड वार्ड पे मिल जाते हैं 3-4 हज़ार रुपये का, बट वैसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो अगर आप 190 इंडिया का लगाओ और यहाँ का 1,10,000, 80,000 रुपये बच गए आपके सीधा सीधा यहाँ पे दुबई से लेने में। मतलब भाई साहब एक ही फोन में मैंने 80,000 रुपये बचा लिए, उसी में फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, सब कुछ खर्चा निकल गया और बच भी जाएंगे ऊपर से 10-20 हज़ार। तो इसलिए भाई दुबई आके फायदा लेने में। और अगर आपको सिम वाला लेना है वो भी भाई ज़्यादा महंगा नहीं है। वो कितने का, वो 1,20,000 रुपये के आसपास है, तब भी आपके कितने 70,000 रुपये तो बच ही रहे हैं ना। बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। पर बल्ले बल्ले 14 प्रो मैक्स 1 TB। चलो जी फोन हो गया, परफ्यूम भी लेने हैं। एक ना ये है भाई मस्क सफ़ी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था तो मैंने सोचा ले लिया जाए, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो एक तो वो ले रहा हूँ मैं, और ये छोटे छोटे अतर जो है ये एज अ सोविनियर लेकर जा रहा हूँ मैं घर वालों के लिए और दोस्तों के लिए। तो ये अपने को पड़ रहा है यहाँ पे 10 दिरहम का, यानी कि लगभग 220 रुपये का। और ये मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ 50 दिरहम का। तो इस तरह के डब्बे में आ गया, 12 पीस का है तो 10 की जगह 12 ले ली। ये सारी रेंज है भाई कवर्स की, और वो भी मैक्स सेफ के साथ है, मतलब वो वायरलेस चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हो कवर के साथ। ये देखो भाई, ओ सही है, अच्छा लग रहा है ये वाला भाई साहब। मेरा कलर भी दिख रहा है अपने फ़ोन का, और कैमरा भी प्रोटेक्शन है पूरा। साथ वाली शॉप भी भाई भैया औरों की है। यहाँ पे क्या है, रिपेयरिंग का है और मेनली है सेकंड हैंड मैकबुक हो गया, लैपटॉप्स हो गए, आईफोन्स हो गए, ये सारे के सारे यूज्ड वाले यहाँ पे मिलते हैं। प्राइजेस भी सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो आई मैक भी पड़ा हुआ है, देखो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन ये है और इतना प्राइस है इसका। कुछ चीज़ें हो सकता है वारंटी में हो, कुछ चीज़ें आउट ऑफ वारंटी भी हो, तो अपने हिसाब से देख लो। बाकी ये सारे के सारे भाई यूज्ड फोन रखे हुए हैं। सबसे सस्ता आईफोन कितने का है आपके पास यूज्ड? सबसे सस्ता आपके पास आईफोन SE मिलेगा आपको, कितने का? 7 मिलेगा 450। SE कितने का? SE आपको 600 दिरहम, मतलब 13,000 रुपये का दिखाना। SE 2020 2020 वाला है ये, 13,000 रुपये इंडियन करेंसी में। सही है यार फिर तो। ये जो लैपटॉप भी है ना, जितने जितने प्राइस है इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है। तो देखो विंडोज लैपटॉप भाई साहब आपको 20-20 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे बढ़िया। ये तो देखो 18,000 रुपये का लगभग, ये और सस्ता है भाई। अरे भाई साहब ये तो भाई साहब ये एसर का क्रोम बुक है 129 दिरहम सिर्फ, मतलब कि 3,000 रुपए के आसपास का भाई साहब। ये सही में 129 का ही है क्या? 3,000 रुपए का लैपटॉप, ओ भाई 3,000 रुपए का लैपटॉप है। इससे भी सस्ता कुछ है? ये यही सबसे सस्ता है। 100 दिरहम का भी है। ओ भाई साहब, मतलब 2,200 रुपए में आपको लैपटॉप मिल जाएगा यहाँ। फोन कहाँ है? अच्छा देख रहे हो भाई साहब, हालांकि छोटा स्क्रीन साइज है बट और क्या चाहिए भाई साहब। गाड़ियाँ एक से एक देखने को मिल रही है। वो देखो रेंज रोवर, यहाँ पे ऑडी तो खड़ी है, और यहाँ देखो भाई रोल्स रॉयस खड़ी है। ओए होए होए, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, देख रहे हो। अलॉय व्हील्स देखो भाई साहब। यहाँ भी भाई यही कॉन्सेप्ट चलता है। ऊपर की साइड में जो है वो रेजिडेंट बनाए हुए पूरे बिल्डिंग को, मतलब फ्लैट्स या रूम्स होंगे, और नीचे की साइड में पूरी शॉप्स बनाई हुई है। देखो ये भी सेम बिल्डिंग ऐसी है, एंड ये वाली भी देखोगे नीचे शॉप्स, ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, मतलब इतनी 5-6 फ्लोर है ऊपर। दुबई ने भाई साहब सही बिजनेस धंधा बना रखा है, अशनीर ग्रोवर की लैंग्वेज में बताऊं तो। हाँ ये रेगिस्तान हुआ करता था, और अब ऐसे मस्त चकाचौंध बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची, ओए होए होए गजब। बंदे ने पूरी टीवी स्क्रीन ही लगा दी वीडियो प्ले कर। अनबॉक्सिंग वीडियो चल रही है दुकान के बाहर ही, बताओ। तो ये है भाई फाइनली आईफोन 14 प्रो मैक्स की फुटेज वाइड एंगल यानी 0.5 पे। पहली फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वाले फ़ोन से। और अभी भाई रात के 12 बज चुके हैं, आज सारा काम हो गया अपना। आपको मार्केट दिखाई दी है। दुबई में आ रहे हो तो मैं तो रेकमेंड करूँगा इसी मार्केट से लो, क्योंकि आपको ना सस्ता बहुत पड़ेगा। आप दुबई मॉल जाओगे या किसी और मार्केट में जाओगे, वहाँ पे प्राइस का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। सारे प्राइस आपको बताई दिए दिरहम में कैलकुलेट करके, और बाकी दिरहम ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस हिसाब से प्लान करना, मतलब जो भी रेट होगा। बाकी नंबर भैया का है ही, तो फ़ोन कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना, वो कर देंगे। फ़ोन तो नहीं, शायद व्हाट्सएप ही करना खाली। बाकी खत्म करते हैं भाई आज वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।